प्रातः क्लास चल रहा था 12 जनवरी 1969 रविवार को दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी। ये नई दुनिया की ये नॉलेज है। नई दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है। स्वर्ग में देवताएं रहते हैं। हम तो मनुष्य हैं, हम तो देवता नहीं हैं। अभी हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। तो देवताई पर तो ऊंच है ना बच्चे। वो जो इतने सभी पुरुष हैं, कितने भी करोड़ कहो, सबको मिलाओ, भले हिसाब किताब तो भारत का ही बाप सुनाते हैं। भारत में भी कितने मनुष्य हैं। हम सबसे न्यारी नॉलेज ले रहे हैं। हमको पढ़ाने वाला बिल्कुल ही नया है, विचित्र है। उसको कहा ही जाता है विचित्र। उनको ये चित्र नहीं है। जिसको साकारी चित्र कहा जाता है, वो चित्र नहीं है उनको, जो हमको पढ़ाने वाला है। तो अभी जानते हो कि हमको तो हंसना है ना, क्योंकि अभी हम परमपिता परमात्मा से नॉलेज लेकर के बहुत खुश हैं। कौन सी नॉलेज? बाप की नॉलेज है। और बेहद बाप की जो ये रचनाएं है, उस सृष्टि के आदि मध्यंत की नॉलेज। 84 जन्म की नॉलेज ले रहे हैं। कौन ले रहे हैं? हम आत्माएं ले रहे हैं। कि आत्मा तो अविनाशी है ना बच्चे। तो मोह किस में चाहिए? मोह तो अविनाशी चीज में, न कि विनाशी चीज में। तो इतना दिन तुम सभी विनाशी तन में मोह रखते आए हो। अभी बाप अविनाशी तन, अविनाशी आत्मा में या और भी अक्षर हैं उनका, तो उसको याद करते हैं। अब शरीर का भान तो छोड़ते जाते हैं ना। तो ये तो समझते हो, शरीर का भान छूटना बड़ा मुश्किल होता है। भले कितने बच्चे लिखते हैं, मुझे आत्मा को बाबा ये होता है, मुझे आत्मा ने ये काम किया, मुझे आत्मा ने वो काम किया, मुझे फलाने की आत्मा ने ऐसे किया। अपना नाम दे करके फिर चिट्ठी में लिखते हैं, मुझे परमानंद की आत्मा ने आज ये किया, मुझे फलाने की आत्मा ने ये किया, मुझे फलाने की आत्मा अपने बाप को बहुत याद करती है। कभी कभी भूल जाते हैं। तो भाई कितने दफा? फिर बाप तो पूछेंगे ना,
वो बाप पूछते हैं, जिसको तुम जानते हो कि उसे सुप्रीम आत्मा कहा जाता है, वो बहुत नॉलेजफुल है। देखो तुमको कितनी नॉलेज दी है। अभी कौन तुमको इतनी नॉलेज दी है? ये प्लेन्स वगैरह, ये सारे मूल वतन, सूक्ष्म वतन, नहीं तो मनुष्य को ये सब जानती है क्या? उनकी बुद्धि में थोड़े ही कुछ है। तुम्हारी बुद्धि में ये है कि रचयिता कौन है? किसका रचयिता? अरे ये सृष्टि का रचयिता। उसमें भी मनुष्य सृष्टि का रचयिता, क्योंकि गाया तो उनको जाता है, क्रिएटर करके कहते हैं ना बच्चे। तो ये अक्षर कर्तव्य में तो आते हैं। अभी तुमको सब कुछ क्लियर मालूम होता है। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं होगा जिसकी बुद्धि में ये आत्मा और बाप याद आता होगा। एक भी आदमी नहीं होगा, क्योंकि बाप ही आकर के कहते हैं, बच्चे अपन को आत्मा समझो। 12 जनवरी 1969 की प्रातः क्लास का 3रा पेज, दूसरी लाइन से। ये तो उल्टी बात रख दी है, इसलिए तुम उल्टे लटक पड़े हो, समझे? इसलिए एक दो को तुमको बहुत कहते हैं, तुम उल्लू हो। अनेक प्रकार के टाइटल देते, क्यों? अर्थ नहीं समझते हैं। अरे तुमने क्यों कहा उल्लू? उल्लू तो उल्टे लटकते हैं। मुझे उल्लू क्यों कहा उल्लू? बहुत नाम देते हैं, खच्चर हो, गधा हो, उल्लू हो, पाजी हो, सांप हो। देखो सन्यासी भी कहते हैं सर्प हो, सर्पिणी हो। कितना ना नाम रखते हैं मनुष्य का, ढेर के ढेर रखते हैं। तो ये क्यों ढेर के ढेर नाम रखते जाते हैं? क्योंकि कहते हैं ना कि 84 जन्म, उनमें ये सभी आ जाते। यहां तो तुमको ऐसा कोई भी नहीं जो कहते हैं ना, और वो खुद इस समय में उसे क्वालिटी का है, ज्ञान नहीं है। क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में तो ये ज्ञान है कि हम कोई गधा उल्लू पाजी तो नहीं है। हम तो सदैव आत्मा और मनुष्य तरह धारण करने वाले हैं। और कोई भी मनुष्य की आत्माएं ऐसे मनुष्यों के मुआफिक बात नहीं करती है, सबकी है बात है। तो आत्मा तो सब चीज में, झाड़ वगैरह जो भी चीज है, सब में आत्मा। ये कलकत्ते में एक भोस है जिसने ये बैठ करके स्टडी की है कि सब में आत्मा है।
परंतु कोई में बिल्कुल जड़ है, कोई में चैतन्य है, कोई में मनुष्य है। उन मनुष्यों में आत्मा सबसे जास्ती चैतन्य है। इसलिए गाया जाता है आत्मा में कि आत्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। आत्मा की महिमा तो और कोई कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आत्मा कोई कहते हैं, कहेंगे भला कोई जट जानवर में है, कोई मच्छर में है, कोई पत्थर में है, या कोई भी और चीज में कहेंगे। ये तो ज्ञान का सागर है। ये दुख हरता सुख करता कौन है? और कोई को कह सकेंगे? कोई आत्मा को भी नहीं कह सकेंगे। परंतु एक शिव बाबा की आत्मा को कहते हैं दुख हरता सुख करता। तो दूसरे को भी समझाएंगे ना। तो देखो तुम बच्चे खुद दुख हरता सुख करता हो हर एक के, क्योंकि उस बाप के बच्चे हो। दूसरा तो कोई भी समझाएंगे ना। क्योंकि उसी बाप के बच्चे हो जो सबका दुख हरता सुख देते हैं। सो भी कितने के लिए है? आधा कल्प के लिए। अब ये जो नॉलेज है और तो बच्चों में कोई में है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। कुछ भी नॉलेज नहीं है। जैसे वो नॉलेज फॉर फुल और हम नो नॉलेज, यानी शुरू से लेकर के। जबकि वन अलफ को एक बाप को ही नहीं जानते, तो बाकी और क्या नॉलेज होगी? तो कितने देखो अभी तुम कितने नॉलेजफुल बन रहे हो और फील करते हो कि हम नॉलेज लेस है। पहले तो कुछ भी नहीं थे। जैसे कोई भी बेबी होती है तो उसमें नॉलेज थोड़ी ही होती है, तो नॉलेज भी नहीं होती है उस बेबी में, और कोई अवगुण भी नहीं होता है। इसलिए बेबी को महात्मा भी कहा जाता है, क्योंकि पवित्र है। नॉलेज नहीं है उनमें, नहीं, पवित्र है। देव ये जो सन्यासी मनुष्य मात्र है से पवित्र है। जितना छोटी बेबी इतना एकदम नंबर 1 फुल पवित्र। फूल है। जैसे बाप समझाते हैं बच्चों को कि कर्मातीत अवस्था को पहुंचने का है। अगर देखो कर्मातीत अवस्था तो बिल्कुल ही उस बच्चे की है। बच्चे ये कर्म अकर्म विकर्म
कर्म किसको कहा जाता है, क्या होता है, वो कुछ भी नहीं जानते एकदम। सिर्फ वो अपन को ही जानते हैं और कुछ भी बाहर की नारी कुछ भी नहीं जानते। तो देखो उनको भी फूल कहा जाता है, सुखदाई फूल। इसलिए वो कोशिश करते हैं प्यार की बच्चे। जैसे अभी बाबा कशिश करते हैं ना, ऐसे वो बच्चे भी कशिश करते हैं। बाबा आए ही हैं तुम बच्चों को कशिश करके फूल बनाने के लिए। अब बाबा को तो कांटा नहीं कहेंगे ना, नहीं, तुम बच्चों में ये दुखदाई कांटे हैं बहुत खराब। इसको कहा जाता है 5 बेकार के कांटे। तो कांटे का ऐसे समय तुमको ज्ञान है, फूलों का और कांटों का ज्ञान है। तो जिसमें तुम कांटा देखते हो, चलन में ये बक बक करती है, ये भौं भौं करती है, ये ऐसा करते हैं, तो तुम जान जाते हो कि ये दुखदाई कांटा है, ये है। पर ये किस प्रकार का कांटा है भाई, ये क्रोध का कांटा है। तो एक एक कांटा अलग अलग है ना। तो मैंने जंगल देखा है, देखो बबूल का कांटा होता है, बबूल ट्री का, सो भी कोई सब पेड़ों में इतना बड़ा नहीं होता है ना। कोई में इतना, कोई में देखो कांटा होता है जरूर। सबसे बड़े से बड़ा कांटा है बबूल के कांटे। वो उन कांटों से भी बहुत चीज बनती है ना। छोटेपन में इन कांटों से हम ये जो ईंट होते हैं ना, जिससे ये कपूस है और ये धागा निकलते हैं, वो हम बनाते थे, हम बनाते रहते थे ना कांटों से बैठ करके जब छोटे थे। और ये कांटे इतने बड़े दूसरा कोई भी झाड़ में नहीं होते हैं सिवाय बबूल के। 12 जनवरी 1969 की प्रातः क्लास का 4था पेज, दूसरी लाइन से। तो भेंट करते हैं मनुष्य की। बाप समझाते हैं कि बहुत बड़े दुख देने वाले कांटे हो गए हो, इसलिए इसको दुख की दुनिया ही कहा जाता है मनुष्य। परंतु इनमें सभी दुख की चीजें हैं। और तुम ये जानते हो कि ये सभी अक्षर है जो सुनते हो दुख के और सुख के, जो कहते रहते हो कि बाप सुखदाता है और वो माया दुखदाता है। ये फिर माया सतयुग में नहीं होगी। तो ये सब बातें कुछ होंगी नहीं।
क्योंकि ड्रामा है ना, ड्रामा में कोई भी 2 दफा कोई भी पार्ट होता ही नहीं है। देखते जाओ तो नया नया ही पार्ट होता जाता है। तो अभी तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है कि इस सारी दुनिया में जो भी पार्ट बजता है, जिस मनुष्य का जिस प्राणी का भी बचता है, सब नया नया। दिन नया, रात नया, नाम नया उसका। सब ऐसे होते हैं ना। देखो, तुम अभी विचार करो, सतयुग से लेकर के और यहां कलयुग के अंत तक दिन ही बदल जाते हैं, सबकी एक्टिविटी ही बदल जाती है। क्योंकि एक्टिविटी जो भी इस आत्मा में है, 5000 वर्ष की पूरी एक्टिविटी लगी हुई पड़ी है। तो वो फिरेगी कैसे? फिर नहीं सकती है ना बच्ची। तो हर एक आत्मा में, चाहे मनुष्य की हो, जानवरों की हो, कीट पशु पक्षियों की आत्मा हो, सब में ये पार्ट भरा हुआ है। और देखो, यही एक बात कोई कुछ नहीं समझ सकेंगे। आत्मा अविनाशी है और उस अविनाशी आत्मा में ये सारा 84 जन्म का अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। और हम तो 84 जन्म का ही पार्ट सुनाएंगे। ये अविनाशी है, उसमें ये पार्ट सारा 84 जन्मों का। हम तो 84 जन्म का ही पाठ सुनाएंगे। यह अविनाशी है। तो सारी बुद्धि जाती है सतयुग से लेकर के यहां अभी तक, और फिर फ्यूचर की भी चलती है कि आगे क्या होने वाला है। तो देखो, इस समय में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, आदि, मध्य और अंत, ये सब बैठ करके तुम जानते हो, पढ़ते हो। ये स्कूल ही है आदि, मध्य और अंत को जानने का। और फिर बाप को याद कर करके पवित्र बनने का यह है ये पढ़ाई, जिससे फिर तुम जानते हो कि अभी हम ये बनते हैं। भला इसे के पहले तुमको कभी ये मालूम होता था कि हमको ये लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है? किसको भी नहीं मालूम था, कोई को भी नहीं। इन ब्रह्मा को भी खुद भी नहीं। खुद ये इस समय में तो बाप समझाते हैं ना, तुम्हारे बहुत जन्म के बातें बाप समझाते हैं, और कितना क्लियर समझाते हैं।
तुम्हारे बहुत जन्म के अंत के जन्म में पहले नंबर में तुम कौन था? लियो, ये साक्षात्कार करो। पहले तुम ये था, पीछे तुम निकलते आए हो, नीचे आते 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 अभी देखो क्या बन गए। दुनिया क्या है देखो, इस दुनिया को तो देखो क्या है, कितनी बड़ी दुनिया, कितने मनुष्य हैं, क्या क्या मकान है, क्या है। ओम शांति।